हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट रिलीज हुई मूवीज के बारे में और अपकमिंग फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जाट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं और सनी देओल ने जिस तरह से गदर 2 के जरिए अपना फिल्मी करियर में कमबैक किया था और उसके बाद गदर 2 को काफ़ी अपार सफलता मिलने के बाद सनी देओल अब जाट के माध्यम से लोगों को एक बेहतर संदेश देना चाह रहे हैं और समाज के इस संदेश को लोगों के सामने रखने के लिए उन्होंने जाट मूवी का सहारा लिया, जिसके चलते मूवीज़ की शुरुआती दौर में काफ़ी तारीफें होती हुई नजर आई और ये मूवी 50 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में अगर इसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 71 करोड़ की कमाई जाट ने कर ली है। लगभग 6-7 दिन यहाँ पर इसको रिलीज हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो जाट को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और अब ऐसे में 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म क्या अपना बजट कलेक्शन पार कर पाएगी या फिर कहीं ना कहीं उससे पहले ही इसकी रफ्तार धीमी होती हुई नजर आएगी। सिकंदर की बात करें तो लगभग यहाँ पर 115 करोड़ के आसपास सिकंदर की कमाई यहाँ पर होती हुई नजर आई है। सिकंदर जो कि काफी ज्यादा सुपरहिट मूवी कही जा रही थी, लेकिन सलमान खान इस कदर यहाँ चर्चित होते हुए नजर आए थे कि उनकी ये फिल्म धमाका ही करती हुई नजर आएगी, लेकिन देखा गया कि किस कदर सलमान खान की इस फिल्म को 100 करोड़ पहुंचने में भी काफी वक्त लग गया। 15 से 17 दिन के लगभग सिकंदर को रिलीज हो गए हैं, लेकिन यहाँ वो अपनी जो कलेक्शन है उसमें धीरे धीरे यहाँ पर कमी लाती हुई नजर आ रही है और उसके आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए तो जाट को लेकर रणदीप हुड्डा, सनी देओल की काफी तारीफ की जा रही है, उनके एक्शन, उनके तमाम सीन्स को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हाल ही में जाट से जुड़ा हुआ एक विवाद काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिससे क्रिश्चियन धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है और इसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है और प्रदर्शन की मांग भी करते हुए नजर आए थे। हालांकि सरकार ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, जिसके चलते यहाँ क्रिश्चियन समुदाय में अभी भी जाट फिल्म के उस सीन को लेकर अभी भी चर्चा हो रही है और उसको लेकर अभी भी नाराजगी देखी जा रही है, जिसमें रणदीप हुड्डा एक चर्च के अंदर फाइटिंग करते हुए नजर आते हैं। वहां काफी खून खराबा दिखाया जाता है और इससे धर्म को ठेस पहुंचने का मामला लेकर यहां पर जो सिख समुदाय, जो क्रिश्चियन समुदाय है, उसने यहां पर कड़ा विरोध कर दिया है। इस सिलसिले में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। काफी ज्यादा बारीकी से नजर रखते हैं तमाम फिल्मों पर और उनकी रिलीज डेट पर। तो सर, किस तरह से देखते हैं जाट को लेकर जिस तरह चर्चाएं हो रही थी, काफी बेहतर फिल्म बताई जा रही थी और अभी तक भी तारीफें होती रही, लेकिन अचानक ये क्रिश्चियन धर्म वाला मामला जो निकल कर सामने आ रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो यहाँ पर विरोध करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है क्या अपने बजट का जो यहाँ पर जिस बजट में फिल्म बनी है उसको भी पार करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल। और जाट फिल्म हालांकि सप्ताह भर से ज़्यादा का वक्त हो गया है जाट फिल्म को, लगभग कह सकते हैं कि जो सिनेमा घरों में काफ़ी वक्त से फिल्म है, लेकिन जिस तरह से विवाद निकल कर सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि क्या ये कोई फिल्म को हिट कराने का कोई फॉर्मूला तो नहीं, क्या पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? क्योंकि अगर इस तरह की बात थी तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पहले इस बात को लेकर अपना विरोध क्यों दर्ज क्यों नहीं कराया? और जाहिर सी बात है कि देखिए, किसी भी धर्म की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसका जो फिल्म डायरेक्टर है, निर्माता हैं, जो कलाकार, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बात कही जा रही है कि भाई चर्च के अंदर जिस तरह से खून खराबा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। इस जो सीन है ये चर्च के बाहर भी फिल्माया जा सकता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब ये फिल्म को रिलीज हुए लगभग 1.5 सप्ताह का वक्त हो गया है, तो ऐसे में लोगों को पहले जागरूक होना चाहिए था। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस भी फिल्म को थोड़ी सी विवादित वो फिल्म हो जाती है, थोड़ा सा चर्चाओं में इस तरह की वजहों की वजह से आ जाती है, तो उसके बाद उस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। आपको याद होगा कि जब कह सकते हैं कि जब भी वो जो डायरेक्टर हैं, एक तरीके से बॉलीवुड के कई डायरेक्टर हैं वैसे तो, लेकिन जिस तरह से जो कुछ डायरेक्टर सेलेक्टिव ऐसे हैं जो भी फिल्म बनाते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आ ही जाती है। इसमें संजय लीला भंसाली की मैं बात करना चाह रहा था कि आप देखिए, पद्मावत के बारे में देखिए या रामलीला के बारे में देखिए और तमाम फिल्मों के बारे में देखिए, जहां भी जिक्र होता है विवाद का, तो वो फिल्म को कहीं ना कहीं उसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। जाट फिल्म चूंकि हम देख रहे हैं कि साउथ के बैकग्राउंड को लेकर बनाई गई है, सनी देओल जो है साउथ में जाते हैं, वहां पर क्या कह सकते हैं जो विलन है रणदीप हुड्डा, उसका सफाया करते हुए नजर आते हैं। उसी बीच में एक चर्च के अंदर एक्शन सीन फिल्माया गया है, जिसको लेकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो खासा नाराज हैं। लेकिन यहाँ पर
क्या इस कह सकते हैं विरोध का फायदा फिल्म को मिलता हुआ नजर आएगा? क्या इस जो कह सकते हैं कि पूरा विवाद जो बढ़ रहा है, क्या इसका लाभ फिल्म को मिल पाएगा? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो फिल्म अभी 100 करोड़ के कलेक्शन से बहुत दूर है। 50 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने कर लिया है। ऐसे में क्या इस विवाद के बाद फिल्म का जो कलेक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये देखना होगा। साथ में क्या जाट के बाद सनी देओल की जो अब मजबूती है, क्या बॉक्स ऑफिस पे बहुत ताकतवर होने वाली है? आप जरा देखिए, इसके बाद उनकी बॉर्डर 2 आने वाली है। अपने 2 का भी लगातार जिक्र हो रहा है। वहीं सबसे जो जी कह सकते हैं मोस्ट अवेटेड उनकी फिल्म मानी जा रही है वो लाहौर मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार आमिर खान और सनी देओल साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। और फिल्म का जो प्लॉट है वो 1947 के आसपास का रखा गया है। तो ऐसे में ये एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाले, उसको लेकर दर्शकों में अभी से बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा है। आमिर खान जैसे जब कलाकार, सनी देओल जैसे कलाकार जब एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे तो लोगों को वही देखना है, क्योंकि अब तक पर्दे के बाहर दोनों के बीच में लगातार जिस तरह से कॉम्पिटिशन नजर आया, आपको याद होगा कि जब घायल रिलीज हुई उसी समय दिल आमिर खान की रिलीज होती है, जब लगान रिलीज हुई तब आमिर खान की जो कह सकते हैं कि सनी देओल की उस समय गदर रिलीज होती है। तो आपस में कंपटीशन बॉक्स ऑफिस का रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि दोनों एक साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि दामिनी में जरूर एक आइटम सॉन्ग आमिर खान ने किया था उस समय, लेकिन फिल्म में वो नजर नहीं आए थे। ये पहला मौका होगा जब आमिर खान और सनी देओल एक साथ होंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा दर्शकों को पसंद आने वाली हो सके। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जाट को लेकर जो छिड़ा विवाद है वो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्माता नजर आ रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि ये कोई फिल्म को यहाँ पर रिलीज करने के बाद उसको सुपरहिट बनाने का, ब्लॉकबस्टर बनाने का फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि कई फिल्मों को हमने देखा है, चाहे बाजीराव मस्तानी रही हो, चाहे यहाँ पर पद्मावत रही हो, चाहे यहाँ पर रामलीला रही हो। बेसिकली संजय लीला भंसाली की मूवीज काफी ऐसी रही हैं जो विवादों में होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर बेहतर कलेक्शन करती हुई नजर आई। ना कि कलेक्शन करती हुई नजर आई, बल्कि पिछली कई फिल्मों का रिकॉर्ड भी धाराशाही करती हुई नजर आई है। और इस फिल्म के जरिए जो स्टार्स हैं, जो यहाँ पर फिल्म के जो कलाकार हैं, उनको भी यहाँ पर काफी ज्यादा बॉलीवुड में पुशअप मिलता हुआ नजर आया उसके बाद से। लेकिन देखा जा रहा है कि गदर 2 जैसी बेहतरीन फिल्म को देने के बाद, यहाँ पर लोगों के सामने लाने के बाद, जिस तरह से जाट को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जाट जिस तरह से यहाँ पर उसका प्रमोशन किया गया, जाट समुदाय को लेकर बनाई गई ये फिल्म उसके समुदाय के आसपास ही घूमती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जिस तरह सर ने कहा कि साउथ के एरिया में यहाँ पर पिक्चराइजेशन किया गया है और उसको लेकर यहाँ पर जो विवाद अब होता हुआ नजर आ रहा है, उससे क्रिश्चियन धर्म के लोगों की भावना को ठेस तो जरूर पहुंची है। लेकिन हो सकता है वाकई ये पब्लिसिटी स्टंट हो, फिल्म को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए या उसकी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया एक स्टंट हो, जिसके चलते सनी देओल की पॉपुलैरिटी और बढ़ती हुई नजर आए। और जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि आने वाले समय में तमाम फिल्में हैं, 1947 लाहौर है और यहाँ पर अपने 2 है और तमाम फिल्में ऐसी हैं, बॉर्डर 2 है, जिसमें कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सनी देओल जाट के बाद इन फिल्मों के जरिए ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हुए नजर आएंगे और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करते हुए नजर आ सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल लेंगे, इसका छोटा सा जवाब कि क्या यहाँ पर सनी देओल आने वाले समय में तमाम यंग टैलेंट के लोगों पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे कार्तिक आर्यन हो गए, वरुण धवन हो गए, तमाम जो कलाकार हैं वो भी काफी अलग तरह की फिल्मों को अब करना शुरू करते नजर आए हैं, तमाम एक्शन फिल्में भी करते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है क्या इन एक्टर्स का भी करियर कहीं ना कहीं सनी देओल के कमबैक के बाद खतरे में बढ़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल सनी देओल पहली बात तो ऐसे कलाकार हैं जो बहुत गिनी चुनी फिल्में आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उम्र के जिस पड़ाव पे वो हैं वहां पर लगातार वो शूटिंग नहीं कर सकते, लगातार फिल्में नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत गिनी चुनी फिल्में वो कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इससे जो न्यू कमर है उनके करियर को मेरे ख्याल से कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ ये कहा जाएगा कि जिस तरह से उनका स्टारडम है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से दर्शक उनको पसंद करते हैं, आप भी देखिए कि जब किसी भी प्रमोशन में वो जा रहे हैं जहाँ पर विनीत भी उनके साथ नजर आते हैं, रणदीप हुड्डा भी उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में सनी देओल ही रहते हैं। आप देखिए जिस तरह के उनके डायलॉग रहे हैं और जिस तरह से वो दर्शकों के कहने पर कहीं ना कहीं वो डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं, तो पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर उनके लिए जो अपार प्यार है, जो एक तरीके से उनका अब तक का करियर है, उनको बहुत मजबूत और ताकतवर बनाता है। इसीलिए आप देखिए कि जिस तरह रणदीप हुड्डा भी साथ में है, विनीत भी साथ में, और भी तमाम सारे कलाकार साथ में हैं, लेकिन सनी देओल का जो कह सकते हैं कि स्टारडम है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो अपने अलग लेवल पे नजर आती है। ऐसे में आपने जो सवाल किया है कि क्या वाकई में वो खतरा बनेंगे, मुझे लगता है खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ दबाव में जरूर रहते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं कि भाई सनी देओल जैसा
जैसा नाम, एक से एक बड़ी हिट उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे दी है, तो जाहिर बात है कि उनके लेवल तक आना भी बहुत दूर की कौड़ी है। इसीलिए सनी देओल का अभी भी रुतबा वैसा का वैसा ही। आपने देखा कि जब जाट फिल्म में कई सारे दृश्य ऐसे जब उनकी एंट्री होती है और जब वो रणतुंगा यानी कि जो रणदीप हुड्डा के साथ में फाइट करते हुए नजर आते हैं, तो ये दर्शकों के लिए बड़ा रोमांच कहीं ना कहीं पैदा करता है, क्योंकि दर्शकों ने सनी देओल को अब तक इसी अवतार में देखा है, इसी तरह के एक्शन भूमिकाओं में देखा है और यही दर्शक चाहते हैं कि हमेशा उनको इसी बुलंद आवाज के साथ देखें। आप बॉर्डर देखिए, वहां पर जिस तरह से उनकी आवाज बुलंद नजर आती है, आप जिद्दी को देखिए किस तरह से बुलंद आवाज नजर आती है, गदर में आप देखिए किस तरह से पूरा प्लॉट बिछाया गया और वहां पर उनकी आवाज जो है उस किरदार को और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आती है। ठीक जाट में भी आपने देखा वैसे उन्होंने अंदाज अपना पेश किया है। तो ये सनी देओल का एक कह सकते हैं कि सबसे यूनिक तरीका है, लोगों के लिए एंटरटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका भी है कि सनी देओल की फिल्मों को देखो और वहां पर कहीं ना कहीं देशभक्ति भी मिलती है। वहां पर उनको जो डायलॉग है जो 90s में रहा करती थी, जो अब तक दर्शकों ने देखी है, उसी तरह के अंदाज में वो नजर आते हैं। इसीलिए दर्शकों के दिलो दिमाग पर सनी देओल का जो क्रेज है वो आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में 90s से लेकर अब तक भी सनी देओल का क्रेज लगातार फैंस के अंदर बना हुआ है और इसी क्रेज को बनाए रखने के लिए सनी देओल लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपकमिंग फिल्मों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जाट को लेकर जो विवाद क्रिश्चियन धर्म का छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या फिल्म को इससे घाटा होता हुआ नजर आएगा, या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए फिल्म को इस तरह की चीजें की जा रही हैं, इस तरह के प्लॉट बिछाए जा रहे हैं जिससे सनी देओल की जाट बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्डों को धाराशाही करती हुई नजर आए। तो दोस्तों, आपका इस फिल्म के बारे में और इससे जुड़े तमाम विवाद के बारे में क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।